अस्सलाम वालेकुम। मैं मामून रशीद अज फिर वेलकम करदा तुहानूं अपने प्रोग्राम रमज़ान स्पेशल दे विच। रीसेंट टाइम दी एक कोशिश सीगी कि ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स असीं तुहाडे वास्ते इस ड्यूरेशन दे विच लैके आईए और उसे कड़ी दे विच अज जो टॉपिक है साडा वो है बीमारी ते होर मजबूरियां दी हालत दे विच अगर रोज़ा छड्डना पै जांदा है तां इस्लाम दे विच की मतलब अहकामात न की अहकामात न अगर मजबूरी की हालत दे विच आपां नूं रोज़ा छड्डना पैंदा है। आओ इस संबंधी आपां गलबात करते हैं। मौलाना कासिम साहब साडे नाल स्टूडियो दे विच हाज़िर हैं। आपां पुछदे उन्हां तों कि की अहकामात हैं। मौलाना साहब सब तो पहले तो वेलकम कहूँगा तुहानूं और शुक्रगुजार हाँ तुहाडा साडे स्टूडियो च आउण वास्ते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुम व मन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। आज का मौजू है बीमारी और सफ़र या इसी तरीक़े से दीगर अहवाल में मजबूरियों के अंदर रोज़े के क्या अहकाम हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक रिवायत पेश करता हूँ रोज़े की फ़जीलत पर, इसलिए कि जब रोज़े की फ़जीलत हमारे सामने आया हो जाएगी तो उस सूरत के अंदर मामूली मजबूरियाँ या मामूली बीमारियों की वजह से हम रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। रोज़े की फ़जीलत के सिलसिले में एक रिवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सियामु जुन्ना। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा ये ढाल है। रोज़ा क्या है? ढाल है। अस्सियामु जुन्ना फ़ला यरफुस वला यजहल। लिहाजा रोज़े की हालत के अंदर फ़हश काम, इसी तरीके से बेहुदा काम और नादानी वाले काम इंसान ना करे। वइनिमरुउन शातलहु औ क़ातलहु फ़लयक़ुल इन्नी साइमुन मर्रतैनी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है या किसी के साथ बहस व मुबाहसा या तकरार हो जाती है, तो उस सूरत के अंदर उसका ये हक़ बनता है कि वो दूसरे शख्स से यूँ कहे कि भी मेरा रोज़ा है, मेरे साथ झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीक़े से आगे रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वला खलूफ़ु फ़मिस साइमी अत्यबु इंदल्लाहि तआला मिन रिहिल मिस्क। कि जब एक शख्स रोज़ा रखता है तो रोज़ेदार की मुँह की बदबू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मुश्क से भी ज़्यादा उम्दा है। यत्रुकु ताअमहु व शराबहु व शहवतहु, कि वो अपने खाने को, अपने पीने को, अपनी तमाम तर शहवात को और अपनी मर्ज़ियात को छोड़ देता है। और फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही औ उजज़ा बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं उसका बदला दूँगा या एक रिवायत के मुताबिक मैं ख़ुद उसका बदला हूँ। वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, कि अगर कोई शख्स एक नेकी करता है तो उस सूरत के अंदर उसको 10 नेकियों के बराबर सवाब मिलता है। ये रिवायत जो मैंने आपके सामने पेश की, इस रिवायत से रोज़े की फ़जीलत अयां हो जाती है और हमारे सामने ये ज़ाहिर हो जाती है कि रोज़े की क्या फ़जीलत है। अब मैं उन मसाइल को आपके सामने वाज़ेह कर देना चाहता हूँ जो कि आज का मौजू है। सफ़र और बीमारी, ये दो हालत ख़ास तौर पर, इसके अलावा भी बहुत सारे अहवाल हैं। सबसे पहले मैं एक सवाल आपके सामने रख दूँ, जैसा कि मामून भाई का भी हुक्म है। सवाल ये है कि किन किन लोगों को रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है। सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ, किन किन लोगों को या किन किन उज़्र की बिना पर रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है, ये सवाल है आज का।
अच्छा, पहला मसला है सफ़र का। सफ़र, इसके अंदर मुसाफिर ये दो किस्म के होते हैं। पहली किस्म ये है कि आदमी इस इरादे से सफ़र करे कि उसको रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश मिले, तो ऐसे शख्स के बारे में आता है कि ऐसे शख्स के लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है, बल्कि उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखे। दूसरी किस्म ये है कि वो सफ़र कर रहा है लेकिन उसका इरादा ये नहीं है कि वो रोज़ा छोड़ दे, बल्कि उसका कोई कारोबार है, बिज़नेस है, या अपने घर के किसी काम से सफ़र कर रहा है। तो उस सूरत के अंदर उसकी 3 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि आदमी सफ़र कर रहा है और सफ़र के अंदर उसको मशक्क़त का सामना बहुत ज़्यादा है, मशक्क़त का सामना उसको बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत के अंदर उसके लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, बल्कि उसको चाहिए कि वो रोज़ा छोड़ सकता है। जैसे कि फ़तेह मक्का के सफ़र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ सफ़र में थे। सख्त गर्मी की हालत थी, रोज़े की हालत से थे, और जब देखा कि सहाबा रोज़े की वजह से काफ़ी परेशान थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ के बाद इफ़्तार कर लिया, यानी पानी पी लिया और रोज़ा तोड़ दिया। आपके साथ सहाबा ने भी यही अमल किया। लेकिन कुछ सहाबा ऐसे थे कि जिन्होंने रोज़ा नहीं तोड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब उनका ज़िक्र हुआ तो अल्लाह के नबी ने उनके बारे में फ़रमाया, उलाइकल उसात, उलाइकल उसात, कि ये लोग नाफरमान हैं, ये लोग नाफरमान हैं, कि जब मैंने रोज़ा तोड़ दिया तो इन लोगों को मेरी इत्तिबा में रोज़ा तोड़ देना चाहिए। ये पहली किस्म है। दूसरी किस्म ये है कि आदमी को सफ़र के अंदर मशक्क़त है, लेकिन इतनी मशक्क़त है कि वो बर्दाश्त कर सकता है, इतनी मशक्क़त है कि वो बर्दाश्त कर सकता है। मशक्क़त ज़रूर है, लेकिन मशक्क़त इतनी है कि वो बर्दाश्त कर सकता है। तो उस सूरत में ऐसे शख्स के बारे में आता है कि उसके लिए रोज़ा रखना मकरूह है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसे रुख्सत दी है, इजाज़त दी है, तो उसे चाहिए कि वो रोज़ा ना रखे। लेकिन अगर कोई रख लेता है तो उस सूरत में उसका रोज़ा माना जाएगा। तीसरी किस्म यह है कि सफ़र में किसी भी किस्म की मशक्क़त नहीं है, लेकिन सफ़र है, सफ़र में किसी भी किस्म की मशक्क़त नहीं है, लेकिन बहरहाल सफ़र ज़रूर है। तो उस सूरत में उसके लिए इख्तियार है, चाहे तो वो रोज़ा रखे, चाहे तो वो रोज़ा ना रखे। अगर रोज़ा रख लेता है तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर रोज़ा नहीं रखता है तो उस सूरत के अंदर कोई हरज नहीं है। इसमें एक मसला ये समझना ज़रूरी है कि जो रोज़े सफ़र की वजह से छोड़ दिए हैं, उन रोज़ों की बाद में क़ज़ा की जाएगी। वो रोज़े, उन रोज़ों को छोड़ने की इजाज़त है, वो रोज़े माफ़ नहीं है। इसी तरीके से एक मसला और समझना बहुत ज़रूरी है कि एक शख्स अगर फ़जर की नमाज के बाद सफ़र कर रहा है, सहरी उसने घर में की है, तो उस सूरत के अंदर उसको रोज़ा रखना पड़ेगा, इसलिए कि सहरी उसने इकामत की हालत में की है, अपने घर के अंदर, अपने वतन में उसने सहरी की है। ऐसे शख्स को रोज़ा रखना पड़ेगा, वो रोज़ा छोड़ नहीं सकता। हाँ, अगर कोई सहरी से पहले, जैसे अगर रात को 2 बजे या 1 बजे सहरी करने से पहले ही वो सफ़र उसने शुरू कर लिया, तो उस सूरत के अंदर उसको इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे, और उसके लिए रुख्सत है। इसी तरीके से सफ़र की मिक़दार क्या होनी चाहिए? सफ़र की मिक़दार कम से कम, जैसा कि फ़िक़ह की किताबों में लिखा है, 48 मील होनी चाहिए। 48 मील का मतलब ये है कि 77.25 किलोमीटर इसकी मिक़दार हो कम अज़ कम। ये तमाम के तमाम सफ़र के अहकामात थे। अब दूसरा मसला है मरज़ का, कि बीमारी, इसके अंदर 2 किस्म हैं। पहली किस्म ये है कि ऐसी बीमारी है कि जिसके अच्छा होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उस सूरत के अंदर वहाँ पर आदमी रोज़ा नहीं रखेगा, उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, बल्कि उन रोज़ों का जो है वो फ़िदिया अदा करेगा। फ़िदिया ये है कि हर रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को सुबह शाम भरपेट खाना खिलाए, या ये कि सदका करे। इसी तरीके से ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि मर्ज़ ऐसा है कि जो मामूली है, मामूली मर्ज़ है, जैसे कि आम तौर पे सर दर्द या खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह जो मामूली है, जो थोड़ी मतलब अगर हम एक टाइम शाम के वक्त रोज़ा खोल के अगर दवाई वगैरह लेंगे, सहरी से पहले दवाई वगैरह लेंगे, सहरी खा के दवाई लेंगे, तो उस सूरत के अंदर उसके सही होने का इम्कान है। तो उस सूरत में ऐसी बीमारियों के अंदर जो है रोज़ा नहीं तोड़ा जाएगा, रोज़ा नहीं छोड़ा जाएगा। अब इसके अंदर 3 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि रोज़ा रखने के अंदर
अगर ऐसा मर्ज़ है कि उस मर्ज़ में मशक्क़त जो है ज़्यादा है, मर्ज़ के अंदर मशक्क़त ज़्यादा है, तो उस सूरत के अंदर ऐसे मर्ज़ के अंदर रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है, ऐसे मर्ज़ के अंदर रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है। दूसरी सूरत यह है कि मर्ज़ ऐसा है, मशक्क़त है लेकिन काबिल बर्दाश्त है। पहली सूरत में क्या है कि मशक्क़त ज़्यादा है, बर्दाश्त से बाहर है, तो उस सूरत में वो रोज़ा छोड़ सकता है। दूसरी सूरत यह है कि मर्ज़ के अंदर मशक्क़त है लेकिन काबिल बर्दाश्त है, तो ऐसे शख्स के बारे में फ़िक़्ह की किताबों में लिखा है कि रोज़ा रखना मकरूह है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसे रुख़्सत दी है तो चाहिए कि वो रोज़ा छोड़े। और तीसरी सूरत यह है कि मर्ज़ है लेकिन उस मर्ज़ की वजह से उसकी सेहत पर भी कोई असर नहीं पड़ता, और अगर वो रोज़ा रखता है तो उसको किसी भी किस्म का मशक्क़त का सामना नहीं करना पड़ता है, तो उस सूरत के अंदर उसको चाहिए कि वो रोज़ा रख ले। 8 किस्म के लोग ऐसे हैं कि जिनको रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है, वो बाद में अपने रोज़ों की जो है क़ज़ा कर सकते हैं। नंबर 1 मुसाफिर, उसके अहकामात मैंने आपके सामने पेश कर दिए। नंबर 2 हामिला औरत, अगर औरत हामिला है तो उस सूरत में जो है उसको अपने बच्चे का जो है ख़तरा है, या उसके सेहत ना बनने का अंदेशा है, या अपनी सेहत ना बनने का अंदेशा है, या अपने किसी मर्ज़ में मुब्तला होने का अंदेशा है, तो ऐसी हामिला औरत के बारे में इजाज़त है कि वो रोज़ा छोड़ सकती है। इसी तरीके से नंबर 3 दूध पिलाने वाली औरत, अगर दूध पिलाने वाली औरत उसको ये अंदेशा है कि अगर वो रोज़ा रखेगी तो उस सूरत में बच्चे के लिए दूध की कमी पड़ सकती है, या उसके कमज़ोर होने का अंदेशा है, या किसी मर्ज़ में लाहिक होने का अंदेशा है, तो उस सूरत के अंदर शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो रोज़ा छोड़ सकती है। इसी तरीके से नंबर 4 बूढ़ा आदमी, ऐसा आदमी जो कि शेख फ़ानी कहते हैं ऐसा आदमी को कि जो इतना बूढ़ा हो गया हो कि दिन ब दिन उसका बुढ़ापा बढ़ता जाता हो और रोज़ा उसके लिए मुज़िर हो, नुकसानदेह हो, तो उस सूरत में ऐसे शख्स के बारे में भी शरीयत ने ये इजाज़त दी है कि वह रोज़ा छोड़ दे। वो रोज़ा छोड़ सकता है, अपने रोज़ों का फ़िदिया अदा करे। इसी तरीके से अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो रोज़ा अगर रखे तो रोज़ा रखने की सूरत में उसके लिए हलाकती का अंदेशा है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी को ऐसा मर्ज़ लग गया कि अगर वो भूखा रहता है तो भूखा रहने की वजह से उसके हलाक होने का अंदेशा है या उसकी जान का ख़तरा है, तो उस सूरत में वो भी रोज़ा छोड़ सकता है। इसी तरीके से बीमारी की हालत में, और बीमारी के जो तफसीलात है मैंने आपके सामने पेश कर दी। इसी तरीके से एक सूरत इकराह की है। इकराह कहते हैं कि ज़बरदस्ती गन पॉइंट के ऊपर अगर कोई आदमी किसी को मजबूर करे रोज़ा ना रखने पर, तो उस सूरत में उसके लिए गुंजाइश है कि वो रोज़ा ना रखे, बाद में जब उसको फ़ुर्सत मिले वो रोज़ा रख सकता है। इसी तरीके से नुकसान अक़ल का अंदेशा हो, ऐसा आदमी अगर रोज़ा रखना चाहता है लेकिन अगर रोज़ा रखने की वजह से उसके अक़ल के चले जाने का अंदेशा हो, तो ऐसे शख्स के बारे में भी इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे, बाद में जब वो सेहतयाब हो जाए तो वो रोज़ा रख ले। इसी तरीके से जिहाद के सफ़र के अंदर भी इजाज़त है कि अगर बहुत ज़्यादा मशक्क़त हो और जिहाद के सफ़र में रोज़ा रखने की वजह से काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता हो, तो उस सूरत के अंदर उसके लिए इजाज़त है कि वो अपना रोज़ा छोड़ सकता है। ये तमाम के तमाम आज़ार और उन लोगों की फ़हरिस्त मैंने आपके सामने पेश कर दी कि जिन लोगों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। इसलिए एक खुलासा कलाम यह है कि मामूली बीमारी और मामूली सफ़र की वजह से हम रोज़ा ना छोड़ें। अगर हमारा सफ़र शरई है और इसी तरीके से मर्ज़ हमारा माकूल है, तो उस सूरत के अंदर हम रोज़ा छोड़ सकते हैं। वरना रोज़ा ये इतनी बड़ी अहम इबादत है कि इसको हम ज़रा सी बात के ऊपर तर्क ना करें, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन बातों के ऊपर अमल किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक बार अपना सवाल फिर मैंने सवाल पहले पेश किया था कि किन किन उज़्र की बिना पर रोज़ा छोड़ सकते हैं, यानी वो कौन लोग हैं जिनको रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है। जी शुक्रिया। मौलाना कासिम साहब ने अपना बहुत अच्छे तरीके ਦੇ ਨਾਲ जो है इस चीज़ के उपर रोशनी पाई है कि
ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰੀ ਅਨਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਔਰ 2 ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣ। ਕਾਰੀ ਅਨਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਠਾ ਲਓ ਜੀ, ਉੱਪਰ आओ जी करो, इन्होंने दो जी नाम दो, ये भी ऊपर आइए आप भी। सर जी माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरा। सर बैठिए जी, आप भी बैठिए। 2 शब्द साढ़े प्रोग्राम के बारे। माशाअल्लाह ये आपका जो प्रोग्राम है बहुत ही काबिल तारीफ़ है और इससे मैं ये समझता हूँ कि आम मुसलमानों को इसका बहुत ही नफ़ा पहुँच रहा है। और मैंने कई लोगों से सुना भी है कि जो रात को तरावियों के बाद प्रोग्राम चलता है और रोज़मर्रा की जो मालूमात है रमज़ान के ताल्लुक़ से वो हमें काफ़ी उससे फ़ायदा हो रहा है। मैं मामून साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसके बारे में सोचा कि इस तरह का प्रोग्राम चलाया जाए और मैं इनको मुबारकबाद भी दूंगा कि इनका प्रोग्राम बहुत ही मशहूर और मारूफ़ होता चला जा रहा है। और मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इसे मज़ीद तरक्यात से नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब। कारी अनवार साहब ने अपने जो इन्हों की फीलिंग है, जो ये सोचते हैं साढ़े प्रोग्राम के बारे, वो बारे जो रोशनी पाई है। और इस तो अलावा मौलाना कासिम साहब ने जो अहकामात हैं रोज़ा छड्डन दे और किन्हां दे वास्ते की हुक्म है वो सारा दस्सिया है। मैं उम्मीद करदा कि जानकारी पब्लिक तक पहुँच गई। असी अपनी तरफ तो एक कोशिश कर ली, हुण अगली कोशिश एक तुसी भी करो। काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा तो ज़्यादा फैला दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। बाकी कल सेम टाइम एक होर आलिम दे नाल इंशाअल्लाह हाज़र होवांगे। तद तक इजाज़त चाहूँगा। शब बखैर।